कल जब इतवार के दिन सूरज तुलू होगा तो ज़िमनी इंतखाब का मार्का हमारे सामने होगा। बड़ा ज़िमनी इंतखाब है। इस बड़े मार्के में क्या होने जा रहा है इसकी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बाजोड़ में क्या हुआ ये बहुत अहम है और कुछ खत्म शुद्ध किस्म के लोग इसे गलत करार दे रहे हैं, फेक करार दे रहे हैं। इस हवाले से कुछ हकाइक अभी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात ज़िमनी इंतखाब की। ये जो ज़िमनी इंतखाब का मार्का है इसमें 21 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तें, 21 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है। पोलिंग वही सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अब मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में PB 50 किला अब्दुल्ला में री पोलिंग भी 21 अप्रैल को हो रही है। कौमी असम्बली की जो हल्के उनमें NA 8 बाजोड़ है, यहाँ काफ़ी कुछ हुआ उसकी बात करेंगे अभी। NA 44 डेरा इस्माइल खान है, NA 119 लाहौर है, NA 132 कसूर है और NA 196 कब्बर शहदाद कोट है। यहाँ ज़िमनी इंतखाब होगा। बाकी 16 हल्के हैं जहाँ सूबाई असम्बली के हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। अब ज़िमनी इंतखाब के इस मार्के में भी एक बार फिर ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मजबूत जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी हमें यकीनी नजर आ रही है। घोड़ा ये दौड़ जीतता हुआ नजर आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने पंजाब में इसीलिए दफा 144 का नफाज किया, पुलिस का इस्तेमाल किया, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया और ये मुकम्मल तौर पर कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस ज़िमनी इंतखाब के मार्के के लिए अपनी शक्ल ना दिखा सकें, बाहर ना आए, लोगों को ना निकाल सकें। लेकिन मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। हमें NA 132 कसूर में शानदार तरीन जलसा देखने को मिला। यानी हुकूमत ने अपनी अहम तरीन शख्सियात को, स्पीकर गैर जानिबदार स्पीकर को भी उतार दिया पंजाब असम्बली के, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कसूर में जो जलसा किया है उससे ऐसा लग रहा था कि कसूरवार मुस्लिम लीग नून है, जो कुछ हो रहा है अवाम के साथ और अवाम खड़े हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इसी तरह से लाहौर में NA 119 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर जलसा किया। सलमान अकरम राजा को, उनके साथ अबूजर सलमान नियाजी को, उनके साथ अली एजाज भुट्टर को, फलक जावेद को हमने देखा, मुख्तलिफ लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की हमशीरा को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। पुलिस ने शक्ल दिखाने की कोशिश की लेकिन पुलिस खुद पीछे हट गई। जरताज गुल साहिबा ने PP 93 भक्कर में शानदार जलसा किया। इसी तरह से PP 139 शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। यहाँ राना तनवीर साहब, उन्होंने भी अपने वजीर होते हुए भी पूरे जोर का यहाँ पर मुजाहिरा किया और ये भी बताया कि वो इस हल्के से मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी तो क्या क्या करेंगे। मतलब आप हुकूमत हैं, आप लोगों को क्या उल्लू बना रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी तो क्या क्या करेंगे। ये ड्रामेबाजी जो है ये चल रही है। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देखना होगा कि उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या शानदार जलसे करके दिखाए हैं। इमरान खान के लिए लोगों ने क्या जबरदस्त जोशो खरोश का मुजाहिरा किया है। आप इन फैक्टर्स को देखें, आपको नजर आएगा कि क्या हुआ है। हुकूमत की रुकावटें एक बहुत बड़ा फैक्टर। हुकूमत ने पूरा जोर लगाया, पुलिस का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया। लोगों के घरों में पुलिस बार बार उतारी है, अब भी उतारी है, बंदे उठाए हैं, लेकिन हुकूमती रुकावटें लोगों को नहीं रोक सकी। पुलिस के मजालिम नहीं रोक सके, नादीदा हाथों का डराना लोगों को नहीं रोक सका। मुखालिफिन हुकूमती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करके दिखा रहे थे कि हमारे पास ये ताकत है, हम मुकाबले में ये ताकत लेकर आएंगे, लोगों को नहीं रोक सके। इमरान खान कैद में हैं, लोग नहीं रुके। दिन दिहाड़े मैंडेट चोरी हुआ। एक इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, फिर एक जीत मुस्लिम लीग नून को मिली 9 फरवरी को, फिर भी लोग जो है वो नहीं रुके। लोगों ने दिखा दिया कि वो उस लीडर के साथ खड़े हुए हैं जो डटा हुआ है, जो बीमार नहीं हुआ, जिसके प्लेटलेट नहीं गिरे, जिसकी कमर में दर्द नहीं हुआ, जिसके सीने में तकलीफ नहीं हुई, जिसका ब्लड प्रेशर शूट नहीं कर गया। लोग उस लीडर के साथ खड़े हुए हैं और लोग कहते हैं कि ये जब खुद अभी मैदान में है तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं। जबकि मियां नवाज शरीफ गुज़श्ता कुछ दिनों में कई बार अपने चहीते सहाफियों की जानिब से ये ऐलान कर रहे हैं कि अब आया कि तब आया, आऊंगा, छा जाऊंगा, खा जाऊंगा, वज जाऊंगा, फिर उसके बाद देखना क्या होगा, नया बयानिया लाऊंगा और इलास्टिक लाऊंगा, गुलाल मनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। ये एक हम सूरत हाल देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। और इस सूरत हाल में
कुछ भी नहीं हो रहा मुस्लिम लीग नून से। मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो है वो और डिमोरलाइज हो रहा है कि ये मियां साहब अगर कुछ करने का इरादा कर भी चुके हैं तो कर दें, कब करेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब पहाड़ों पे चले गए, मियां नवाज शरीफ साहब रोटी का साइज चेक कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ बैठे हुए हुकूमत पंजाब के एडवाइजर नजर आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब मरी में कंक्रीट का जंगल बन गया ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं कुछ कर रहे तो मियां साहब आवाज नहीं निकाल रहे, आवाज निकालें सोशल मीडिया पर। मियां साहब आए, इंटरव्यूज दें, 4 चहीतों को इंटरव्यूज दें, एक आध किसी दरमियाने से मुखालिफ को इंटरव्यू दे दें। मियां साहब आए, कुछ 5-6 सहाफियों को बिठाएं, इंटरेक्शन करें। मियां साहब आए, कुछ जिस तरह इमरान खान करता था कि सोशल मीडिया के लोग बिठाएं, सहाफी बिठाएं, वो सवालात करें और मियां साहब किसी टेलीविजन वगैरह पे आ जाए, कोई हिलजुल कर लें, कोई हरकत कर लें, हरकत में बरकत होती है। तो मियां साहब कुछ भी नहीं कर रहे और फिर भी हमें ये चहीते सहाफी मियां साहब के बता रहे हैं कि मियां साहब आने वाले हैं, मियां साहब बयानियां लाने वाले हैं, मियां साहब छाने वाले हैं, मियां साहब टकरा जाएंगे, लेकिन पता नहीं कब टकराएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। और मियां साहब जो हैं उनके हम आंसू और उनका रोना जो है उनकी जमात के लोगों का वो मुसलसल देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत पूरी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भी हमें नाकाम नजर आई है। अब आ जाइए आप इस वीडियो में जो अहम तरीन है, बाजोड़ में क्या हुआ। देखिए, बाजोड़ में हमें यह पता चला, एक लेटर जारी हुआ कि एक खुफिया इदारे के अहलकारों ने आकर बाजोड़ में तशद्दुद का निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा का कबायली जिला बाजोड़, यहां हल्का NA 8 ज़िमनी इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसर पर इलेक्शन अमले को तब्दील करने के लिए खुफिया इदारों के अहलकारों की जानिब से मुबैना तौर पर दबाव डाला गया, स्टाफ पर तशद्दुद हुआ। जिलाई इंतजामिया के अमले ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया और एहतजाजन दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बाजोड़ को वाकई की तहरीरी शिकायत की, जबकि वाकई के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से तहरीरी शिकायत में बताया गया कि जुमे की नमाज से पहले बाजोड़ में तैनात हसास इदारे के 4 अहलकार उनके ऑफिस आए और ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी अमले को तब्दील करने का मुतालबा किया, जबकि उनकी जानिब से इनकार पर दबाव भी डाला गया। यह भी लिखा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर जुमे की नमाज के लिए निकल गए और नमाज के बाद खाने के लिए गए, जिस दौरान हसास इदारे के अहलकार दोबारा उनके ऑफिस आए और स्टाफ पर तशद्दुद किया, जिससे इंतखाबी अमले में शामिल ऑफिसर जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। रिटर्निंग अफसर ने मजीद बताया कि हसास इदारे के अहलकारों ने तशद्दुद के साथ साथ बंदूक भी तानी, बाद में फरार हो गए। डिप्टी कमिश्नर जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को बताया कि वाकई के खिलाफ जिलाई इंतजामिया के अमले ने एहतजाज किया है, तमाम दफातर बंद रहेंगे, इलेक्शन ड्यूटी का बॉयकॉट का भी ऐलान किया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने DC को आगाह किया है कि 20 अप्रैल को इलेक्शन मटीरियल की तकसीम होगी, लेकिन अमला बॉयकॉट पर है और इलेक्शन ड्यूटी नहीं करेगा। वाकई के खिलाफ जिला इंतजामिया के स्टाफ ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, मुलव्विस अहलकारों के बाजोड़ से तबादले का मुतालबा किया। अब इसे बहावल नगर 2 करार दिया जा रहा है कि ये बहावल नगर 2 है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं उनमें ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि बाजोड़ में कुछ भी नहीं हुआ, वहां मुजाहिरा हो गया, लोगों ने खुद आकर ऑन कैमरा बता दिया, लेटर जारी हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, हुकूमत ने नोटिस ले लिया, तो पता नहीं किस चीज़ पर ले लिया। ये इन सहाफ़ियों को ये भी समझ में नहीं आता कि हुकूमत अगर नोटिस लेकर बैठ गई है इस वाक़े का, तो नोटिस लेने वाली हुकूमत आपको बता क्या रही है। लेकिन ये अड़े हुए कि कुछ नहीं हुआ है बाजोड़ में। इसके बाद मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने एक ट्वीट किया, बुशरा बीबी की बहन ने। ये जो इबाद फारूक का और हसन न्याजी का मामला चल रहा है, उनके अहले खाना ये कह रहे हैं कि हमें ये डर है कि खुदा ना खास्ता इनकी जान ना ले ली गई हो। और मैं ये जानता हूं, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक बेटे की माँ आकर नहीं कहेगी, तो वो ये प्रेशर डालना चाहते हैं कि इनके बारे में मालूमात आएँ, क्योंकि उनको जब लोग मिलने गए तो ये बताया गया कि वो वहां पर नहीं है, मिलने वालों ने खुद बताया। तो इसलिए इन लोगों की तशवीश जो है वो कम से कम इस हद तक तो दुरुस्त है। और ये बात जो इन्होंने की जान लेने वाली, ये बात इन्होंने यकीनन प्रेशर डालने के लिए की। अब मरियम रियाज भट्टू साहिबा, मैं नहीं जानता कि इनकी इन्फॉर्मेशन जो है, जो ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, कहाँ से आई है, क्योंकि ये बैरून मुल्क हैं और जाहिर है कि ये एक अहम शख्सियत हैं, इनके पास कुछ सोर्सेज भी हो सकते हैं। इन्होंने लिखा कि मियां इबाद फारूक ने अपनी नस काटने की कोशिश की अदालत के अंदर। ये मिलिट्री ट्रायल चल रहा है अदालत के अंदर, लेकिन इस वजह से कि मियां इबाद फारूक को मरियम रियाज भट्टू साहब ने लिखा क्योंकि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। हसन न्याजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अब ये दोनों मिलिट्री कस्टडी से डिसअपियर कर दिए गए हैं और उसके बाद उन्होंने एक सवाल उठाया कि ये कितना और बर्दाश्त करना होगा और उन्होंने कहा कि इस मैसेज को फैलाया जाए।
میں یہ دعا کر رہا ہوں اور یہ امید کر رہا ہوں کہ مریم ریاض بٹو صاحبہ جو ہیں ان کی دی گئی یہ بات غلط ہو. مجھے امید ہے کہ غلط ہوگی اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوں گے دونوں, حسان نیازی بھی اور میاں عباد فاروق بھی. ان کے خلاف کچھ ثابت ہوگا تو کیس چلے گا اور کیس چلنے کے بعد انہیں باہر جو عدالت سویلین سسٹم کی ہے وہاں آ کر اپنا مقدمہ ثابت کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. یہ ہوگا کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہے مجھے اپنے بیٹے کی جان کے بارے میں تشویش ہے, ایک خاتون رہنما کہہ رہی ہے کہ ایک بندے نے اپنی نس کاٹنے کی کوشش کی ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس پورے معاملے میں ان تک یہ انفارمیشن پہنچی کہ دونوں غائب کر دیے گئے اور اس کے بعد اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن ہو, میڈیا کو بتا دیا جائے, باضابطہ طور پر بتا دیا جائے, ان کی خیریت کے حوالے سے اطلاع آ جائے تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ سلسلہ نہیں ختم ہوتا تو اس کا نقصان ہماری جو ہم امن کی صورتحال قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو نقصان ہے. تو وہ نقصان تو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ معلومات سامنے آئیں, ان کی خیریت کے بارے میں معلومات سامنے آئیں, انہیں فیئر ٹرائل دیا جائے اور اس فیئر ٹرائل کے نتیجے میں بھی جسے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, اس فیئر ٹرائل کے نتیجے میں بھی ان پر کچھ ثابت ہوتا ہے تو ہو جائے, پھر یہ بھگتیں گے. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس کی سیدھی ریزن ہے کیونکہ انفارمیشن روک دی گئی ہے. آخر میں آپ کو بتاؤں, انتظار حسین پنجوتا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد بشرا بی بی صاحبہ کا صبح 10:30 بجے ڈاکٹر عاصم یونس کی زیر نگرانی شفا انٹرنیشنل اسپتال میں میڈیکل چیک اپ ہوگا اور بعد میں ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے چیک اپ کے لیے اڈیالہ جیل بھی جائیں گے. یہ بہت دنوں